नमस्कार, स्वागत है आपका फेल स्टडी मंथली यूट्यूब चैनल पे। तो साथियों, यूपी ट्रिपल एस सी आयोग के द्वारा लेखपाल की जो मेंस परीक्षा थी उसको 31 जुलाई को आयोजित कराया गया था। इसकी आंसर की जो संशोधित आंसर कुंजी थी उसकी 7 सितंबर को जारी कर दी गई थी। ठीक है, अब इसकी सबसे ज़्यादा तैयारी हो रही है कि डीबी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिजल्ट के लिए। ठीक है, और मैंने बताया भी था कि ये अक्टूबर में ही रिजल्ट आपका आ जाएगा। अब देखो, इसमें एसटीएफ ने ऐसा खुलासा किया था जो मैंने एक वीडियो बना भी रखा है आपके लिए। ठीक है, तो एसटीएफ ने जो खुलासा किया है कि 8,085 पदों के सापेक्ष 15,000 जो छात्र छात्राएं हैं, अभ्यर्थी हैं, उनकी स्थिति संदिग्ध पाई गई है। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि 8,000 के सापेक्ष 15,000 लोगों को ये सीट बेच दी गई। ठीक है, अब देखो, अब इससे सीधा सीधा ये होता है कि जो मेहनत करने वाले उम्मीदवार थे या अभ्यर्थी थे, छात्र छात्राएं थीं, उनके उम्मीदों पे पूरी तरह से पानी फिर चुका है। इसमें होने वाला कुछ नहीं है अब। ठीक है, आप कितने भी अच्छे नंबर लेके आए हो, आपका नंबर नहीं आएगा निश्चित तौर पर। ठीक है, अब देखो, मेहनत करने वाले अभ्यर्थियों का जो विश्वास है वो कैसे वापस लाए। जब परीक्षा व्यवस्था से विश्वास उठ जाएगा तो विश्वास तो वापस ला नहीं सकते। किसी पैसे से विश्वास नहीं ला सकते आप। विश्वास होता है किसी चीज़ पे तो होता ही है। आप विश्वास उठ रहा है यूपी ट्रिपल एस सी के, जो यूपी ट्रिपल एस सी की जो व्यवस्था है, हर बार कोई सा पेपर हो, हर पेपर लीक हो जाता है। यूपी की तो एक स्थिति ऐसी बन गई है, तो कोई सा पेपर ले लो आप, हर पेपर लीक होना ही होना है। लेकिन इसमें तो पूरी पूरी हद हो गई। ऐसा ये महाघोटाला आज तक देखने को नहीं मिला। जो सीटें, जितनी सीटें हैं उतनी सीटें बिक जाएं तो बात अलग है, इससे तो दूनी सीटें बेच दी इन लोगों ने। ठीक है, अब देखो, एक नेता हैं तुम्हारे बीजेपी के, वरुण गांधी, उन्होंने ट्वीट किया है और इस परीक्षा पर सवाल खड़े किए हैं। ठीक है, तो इनके बारे में थोड़ा बता दूंगा अभी मैं। परीक्षा रद्द कराने की मांग तेज। अब देखो, सभी संगठन, जितने भी संगठन हैं जो सक्रिय रहते हैं हर परीक्षा में, तो वो सारे संगठन एकजुट हो रहे हैं और जो लेखपाल भर्ती प्रक्रिया है उसको पूरी तरह से निरस्त कराने की मांग चल रही है कि इसको निरस्त किया जाए, तभी जो मेहनत करने वाला अभ्यर्थी है उसका भला हो सकता है। अदरवाइज सारे विद्यार्थियों की उम्मीदों पे पानी फिर चुका है, इनमें कुछ नहीं होना। ठीक है साथियों, देखो, वरुण गांधी जी का एक ट्वीट दिखाता हूँ आपको मैं। देखो साथियों, जानते होंगे शायद वरुण गांधी को आप। लेखपाल भर्ती परीक्षा में सॉल्वर गैंग से जुड़े 15,000 अभ्यर्थी। ठीक है, किसी परीक्षा में 15,000 अयोग्य अभ्यर्थियों का चयन संघर्षशील प्रतियोगी छात्रों की कड़ी मेहनत और त्याग पर पानी फेरने जैसा है, इन्होंने अपने ट्वीट में कहा है। दूसरा, इन संदिग्धों की पहचान नहीं हुई तो छात्रों का चयन प्रक्रिया से विश्वास उठ जाएगा। वो तो सही बात है, जब इनकी अगर पहचान नहीं हुई या आयोग कुछ नहीं करेगा तो इनका ये पूरा ट्वीट था। ये जो आज की कटिंग थी पेपर की, उन्होंने ये लगा रखी है, तो पूरी ये कटिंग लगा रखी है, आपको दिख रही होगी। तो ये इनका ट्वीट था। बीजेपी के नेता हैं, सवाल खड़े किए हैं परीक्षा व्यवस्था पर। और देखो, परीक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करना लाजिम है। अगर ये परीक्षा जो लेखपाल की परीक्षा है, इसमें अयोग्य विद्यार्थी परीक्षा में लेखपाल बन गए तो इस परीक्षा से तो वैसे ही विश्वास उठना ही उठना है, क्योंकि एसटीएफ ने ऐसा खुलासा किया है जिसका कोई जवाब नहीं है। 8,000 के सापेक्ष 15,000 अभ्यर्थियों को मतलब संदिग्ध स्थिति में बताया है। ऐसा शायद किसी भी भर्ती में आज तक हुआ हो। हाँ, कभी ऐसा हो सकता होगा कि जैसे 10,000 सीटें हैं तो 1-2 हज़ार सीटें बिक गई होंगी, लेकिन इस भर्ती में तो कमाल हो गया। इस भर्ती प्रक्रिया में पूरा का पूरा सीटें इन्होंने बेच डाली, सारी की सारी सीट बेच डाली। दूसरा, अगर कोई नई भर्ती आएगी उसकी भी सीट इन्होंने बेच डाली। ठीक है, बहुत सारे अभ्यर्थियों को कमेंट आए और बहुत सारे अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा निराश हैं। वो ऐसे कमेंट कर रहे हैं कि हमारा तो विश्वास ही खत्म हो चुका है। 3-3, 4-4 साल से मेहनत कर रहे हैं, उसके बावजूद ये सिला मिल रहा है कि अब रिजल्ट आने की बारी है। तो एसटीएफ खुलासा कर रहा है कि इन्होंने 15,000 अभ्यर्थियों की स्थिति संदिग्ध पाई गई है। और दूसरी, मैंने जो वीडियो बनाया था पहले, तो उसमें बताया था कि आयोग जो है यूपी ट्रिपल एस सी, ये एसटीएफ का सहयोग नहीं कर रहा है। तो ऐसा लगता है कि तुम्हारा जो यूपी ट्रिपल एस सी आयोग है वो भी कहीं ना कहीं मिला हुआ है। ठीक है साथियों, और साथियों मैंने बता दिया था, अब इसकी कट ऑफ का तो कोई मतलब ही नहीं रह गया। कट ऑफ अगर तुम्हारे 90 मार्क्स भी है ना, तो मुझे विश्वास नहीं है कि आपका सिलेक्शन हो पाएगा। ठीक है, आप जितने भी उम्मीदें थी सारी उम्मीदें धराशायी हो गई हैं। ये 90 वालों का भी, जो 90 मार्क्स लेकर आ रहे हैं ना यूपी तुम्हारे लेखपाल में, उनका भी सिलेक्शन अब श्योर नहीं कह सकते, क्योंकि भाई सीट तो पहले ही बिक चुकी हैं, तो सीट तो बची नहीं। तो अगर ये भर्ती रद्द हो गई तो ही मानिए आपका सिलेक्शन हो सकता है, अदरवाइज आपकी सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं, अब लेखपाल नहीं बन सकते आप। ठीक है, कड़वा लगेगा, लेकिन ये सच्चाई है, यही सच्चाई है कि सारी सीटें सरकार की और
तुम्हारी शासन प्रशासन दोनों की मिलीभगत होने के कारण ये ऐसा कारनामा हुआ है, अदरवाइज ऐसा कारनामा हो ही नहीं सकता। इतने बड़े लेवल पे कैसे लोग इतने जुड़ जाएंगे, मतलब 8,000 सीटों के सापेक्ष 15,000 सीटें बेच दी इन लोगों ने। ठीक है साथियों, तो ये वीडियो था। साथियों अगर वीडियो अच्छा लगा करे तो शेयर कर दिया करो, साथियों को लाइक कर दिया करो, और पहली बार अगर चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो इसी प्रकार की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। धन्यवाद साथियों।